प्रकृति ग्रोथ के नाम पे हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। आबादी पे हमने कंट्रोल नहीं किया। सब कुछ बढ़ता जा रहा है। इन द सेंस कंट्रोल में विस्तार नहीं हुआ है और उसी का नतीजा है कि हर साल चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। मेरा लोगों को सिर्फ एडवाइस यही रहता है कि आप जितना अवेयर होते हैं उतना ही अवेयरनेस के साथ आप इस पे एक्ट करें। ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं बनता है, ये हर एक इंसान का दायित्व बनता है अगर वो अपने आसपास एक साफ सुथरी सुरक्षित एक एनवायरनमेंट को चाहता है। सो दिस इज़ ये एक मुहिम है जो हर घर से शुरू होना चाहिए। वो एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। सिर्फ हम एक ही चीज़ को पकड़ते हैं और उसी पे हल्ला करते हैं, नहीं। जिस समय ये नहीं हो रहा होता है उस समय हमें ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है कि ये चीज़ आगे ना घटे। सो आई थिंक युवा को खास करके समझना चाहिए और जो ये शहर सेंट्रिक एक एनवायरनमेंट हो गया है ना कि जो कुछ भी हो रहा है वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद और चेन्नई और बेंगलोर में हो रहा है। इससे थोड़ा सा मुक्ति की तरफ निकलें लोग और छोटे शहरों में भी एक रोज़गार या छोटे शहर में जहाँ पे जो जगह खाली हैं वहाँ पे आप अपने काम को और इन सारी चीज़ों को लेकर के चलें। हर कोई भीड़ मत कर दो और हर कोई भेड़ चाल में मत पड़ो। ये प्रकृति बहुत कुछ देगी अगर आप इसका ख्याल रखेंगे। सर, जैसे भेड़ चाल की आपने बात करी, एक जो सामान्य गांव के युवा हैं वो एक फिल्म इंडस्ट्री को देखकर कहीं ललायित होते हैं, चकाचौंध देखकर, और आप जैसे एक प्रतिष्ठित और एक पहचान बना चुके इंडस्ट्री में आपका इस क्षेत्र में आना, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। मेरा ये वही जो मैं बात एक शब्द जो बार बार बोलता हूँ, मैं बोल वही है कि अवेयरनेस। अगर आपको जागरूकता अगर आपके अंदर आ रही है, जानकारी अगर आपको मिल रही है, तो ये समय आ गया है कि आप इस पे एक्ट करें। तो मेरा इस खेती में आने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि सॉइल का कंडीशन मुझे पता चला कितने ख़राब हो रही है, पानी की क्या स्थिति है, पारंपरिक जो खेती हो रही है हमें उससे निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एक धान गेहूं को उगाने के लिए हम कितने लाखों पेड़ काटते हैं क्योंकि आपको एक मैदान क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद जो नुकसान होता है, कितना पानी चाहिए होता है, कितना खर्चा है एक चीज़ को उगाने के पीछे। जब ये सारी बातें आप अवेयर होते हैं और फिर आप एक्ट नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से वो आपका एक फेलियर है। तो मैं इस जन्म में तो फेल नहीं होना चाहता। सर, युवाओं को कोई संदेश देंगे? बिल्कुल, युवाओं को का ही समय है, बिकॉज इस समय जो युवा के अंदर जो एनर्जी है वो बाद में नहीं मिलेगी। तो उस एनर्जी को एक सही दिशा दें, उस एनर्जी को एक सही मार्ग पर लेकर के आएँ और कुछ अलग हट करके करने की कोशिश करें। थैंक यू सर। थैंक यू।